एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो फिर मैं आप सबके लिए एक बैग का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ एंड ट्रस्ट मी, ये बैग कोई भी बिगिनर्स बना लेगा। और अगर कोई ऑलरेडी बैग बनाना जानता हो वो तो एक दिन में बना लेगा। नॉर्मली कोई भी बैग बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 से या 2 दिन लग जाता है, बट इस बैग को आप एक दिन में बना लोगे एंड दिस इज द परफेक्ट बैग। अगर आप जैसे गोवा वगैरह घूमना चाहते हो देन बीच में इसको लेके घूमना, वाओ, बहुत ही मस्त बैग है। एंड वो बैग, ये बैग बहुत ही सुंदर है। आप जल्दी से कोई सेलिंग वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं देन उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये फटाफट बन के रेडी हो जाता है। एंड आप ये बो देख सकते हो, ये बो भी बहुत प्यारा सा 5 बो लगाया हुआ है, तो आप इसके बाद लगा सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने मैग्नेट लगाया हुआ है, मैग्नेट बटन। आप चाहे तो इसको ना, ये जो शर्ट वाले बटन नहीं होता है, मतलब स्टाइलिश वाला बड़े बड़े बटन, उसको भी लगा सकते हो। तो मैंने मैग्नेट लगाया हुआ है, तो अंदर पे अगर आप चाहे तो इसको ये लाइनिंग भी दे सकते हो, तो अदरवाइज या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। और हाँ, मैं ये सोशल प्रोडक्ट अपने इंस्टाग्राम के थ्रू सेल भी करती हूँ। अगर आपको परचेज करनी है या बल्क में रीसेलिंग के लिए ऑर्डर करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट कर सकती हो। मुझे वहां पर जाके आप डीएम कर लो, मैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी। एंड एंजॉय द ट्यूटोरियल। और हाँ, प्लीज आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ इतना प्यार करो कि ताकि सबके पास ये ट्यूटोरियल पहुंच जाए। And I love you. Bye bye. See you in the next tutorial. और बैग बनाने के लिए जो यार्न मैं यूज कर रही हूँ वो है गंगा एक्रोवुल का यार्न। अगर सेम कलर में आप बनाना चाहते हो जो मैंने बनाया हुआ है तो उसका सेट नंबर है DSR013। तो आपको ये पूरा बंडल होगा 100 ग्राम का। तो आपको इस तरह के 200 ग्राम चाहिए होगा पूरे बैग कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह के आप 2 ले लीजिए। उसके बाद जो मैंने पिंक कलर का फ्लावर बनाया है उसके लिए मैंने ये कॉटन यार्न यूज किया हुआ है। तो इसका पेपर निकल गया था तो मैं आपको ये ब्लू वाला में दिखा देती हूँ। तो ये भी गंगा एक्रोवुल का है, समर लव का। तो आप इसका यूज कर सकते हो। आप चाहे तो इसका एक्रेलिक यार्न भी यूज कर सकते हो, ये 100% एक्रेलिक यार्न है। और फ्लावर में मैंने कॉटन यार्न यूज किया हुआ था, तो आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हो, या तो आप चाहे तो एक्रेलिक यार्न के पिंक कलर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा चेन से। उसके लिए पहले हम नोट बना लेंगे। तो इस तरह से आप नोट बना लीजिए, या तो आप हाथ की मदद से भी इसको इस तरह से नोट बना सकते हो। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है आप उसी तरह से आप नोट बना ले। इस तरह से भी आप कर सकते हो, या तो आप चाहे तो ये हुक की मदद से भी आप इस तरह से कर सकते हो। और हुक जो मैंने लिया हुआ है वो है 4 नंबर का हुक है, 4 नंबर का हुक। तो इस तरह से पहले नोट बना लीजिए। नोट बनाने के बाद अब हमें लेनी होंगी 15 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से हम 15 चेन लेंगे। 15 चेन लेने के बाद एक 1 एक्स्ट्रा चेन लेंगे। तो 1 एक्स्ट्रा चेन टोटल हमारा 16 हो गया। तो हमें वर्क करनी होगी बस 15 चेन में ही हम वर्क करेंगे। ये 1 हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। उसके बाद हम फर्स्ट चेन को छोड़ेंगे, उसके बाद सेकेंड चेन से हमें स्टार्ट करनी होगी। तो सेकेंड चेन से हम सिंगल क्रोशे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 16 चेन लिया हुआ था तो 1 स्किप किया। उसके बाद जो 15 चेन था उस पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो टोटल हमारा 15 सिंगल क्रोशे रहेगा। इस तरह से ये हमारा टोटल 15 सिंगल क्रोशे हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हम लेंगे 1 चेन। 1 चेन हमने ले लिया। उसके बाद इसको इस तरह से टर्न करेंगे। ठीक है, 1 चेन लेने के बाद इस तरह से टर्न करेंगे। या टर्न करने के बाद फिर से हम 15 सिंगल क्रोशे करेंगे। आप इस तरह से बीच बीच में आप काउंट करते रहिए ताकि कोई एक्स्ट्रा चेन ना निकले। जैसे अगर कभी कभी आप होता है ना कि आपने 14 कर लिया, तो उससे बेटर कि आप काउंट कर लें। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 हो गया। उसके बाद बचा लास्ट जो है उस पर हम करेंगे
ये हो गया आपका 15। तो 15 सिंगल क्रोशे फिर हमने कर लिया। अब हम फिर 1 चेन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे, उसके बाद फिर से हमें सेम पैटर्न को फॉलो करना होगा। उसके बाद फिर हम फर्स्ट चेन से फिर हम काउंट ऑफ 15 फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। कंफ्यूज ना होने के लिए बेटर रहेगा कि आप काउंट कर ले। अगर कोई बिगिनर्स है तो कंफ्यूजन हो जाती है कि ज़्यादा सिंगल क्रोशे कोई कोई कर लेते, कोई कोई कम कर लेते, तो इससे बेटर आप काउंट कर लो। इस तरह से आप आराम से, ये 14 हो गया और ये लास्ट आपका 15 सिंगल क्रोशे। इस तरह से 15 सिंगल क्रोशे कर लीजिए। उसके बाद फिर 1 चेन, फिर टर्न करेंगे, फिर से हम 1 चेन से फिर से हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। टोटल हमें फिर 15 सिंगल क्रोशे करनी होंगी। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए अब हमें इसको, जैसे हम 2 राउंड जब करते हैं तो उसके बाद इस तरह से ये पट्टी बन के दिखता है। जैसे ये फर्स्ट राउंड हमने इस तरफ आया हुआ था, तो उसके बाद फिर टर्न करेंगे तो ये एक पट्टी की तरह बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें टोटल 60 राउंड करनी होंगी। तो अगर हम 60 राउंड, जैसे ये आपको एक पट्टी दिख रही होंगी, तो हमने जब 2 राउंड किया था तो ये एक पट्टी की तरह बन के रेडी हो गया। फिर यहाँ पर हमने जब 2 राउंड किया था तो एक पट्टी बन गया। तो अगर इस तरह से अगर आप ये लाइन लाइन अगर काउंट करेंगे तो एक पट्टी की तरह काउंट करेंगे तो ये टोटल 30 रहेगा। तो 30 + 30 आपका 60 राउंड जब हम करेंगे तो हमारा ये 30 ये पैटर्न बन के रेडी हो जाता है। मीन्स एक पट्टी की तरह। जैसे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 हमने कंप्लीट कर लिया। तो जब हमने 60 राउंड किया था तो हमारा 30 राउंड का ये पट्टी बन के रेडी हो गया। तो इसी तरह से आपको ये भी काउंट ऑफ 30 बना लेना है। 60 राउंड करना है तो आपका 30 ये पट्टी की तरह बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना होगा। तो जब आप 30 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको इस पे दिखाती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हम इसको पूरे राउंड में सिंगल क्रोशे करना होगा फर्स्ट राउंड। तो उसके लिए तो हमें हर चेन में हमें सिंगल क्रोशे करना होगा। यहाँ में हमने 1 सिंगल क्रोशे कर लिया। अब ये बीच वाली लाइन, ये एक पट्टी है, उसके बीच वाले में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाले लाइन में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। अब हम ये वाले लाइन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से ये वाले लाइन में एक सिंगल क्रोशे। ये वाले लाइन में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर ये वाले लाइन में एक सिंगल क्रोशे, फिर ये वाले लाइन में एक सिंगल क्रोशे, फिर ये वाले लाइन में एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरे राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से आप सिंगल क्रोशे कर लीजिए। इस तरह से आप पूरे राउंड सिंगल क्रोशे करके यहाँ तक आ जाइए। उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आगे किस तरह से करना है। तो हमारा 1 राउंड कंप्लीट हो गया सिंगल क्रोशे करते हुए। ये पूरा राउंड हमने सिंगल क्रोशे किया हुआ है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था तो हम यहाँ के एंड तक पहुँच गए। तो उसके बाद ये एंड पहुँचने के बाद अभी हम यहाँ पर क्या करना होगा, तो ये लास्ट सिंगल क्रोशे, उसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो ये लास्ट वाले चेन पे हम इस तरह से ग्रैब करके इस तरह से हमें 3 चेन लेंगे। चेन हो गया, इसको हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेन पे फिर से हमें डबल क्रोशे करना होगा। तो इस तरह से हम डबल क्रोशे करेंगे तो हमारा ये 2 डबल क्रोशे हो गया। फिर हम 1 चेन लेंगे, ऊपर हमने 1 चेन ले लिया। अब हम नीचे वाले के 1 चेन फिर इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम फिर डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे कर लिया, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेन पे फिर से हम डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे कर लिया, उसके बाद फिर हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद जब हम ऊपर 1 चेन लेंगे तो नीचे हमें 1 चेन स्किप करना होगा। तो हमने 1 चेन ले लिया, अब हम यहाँ पर स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन पे फिर हमने डबल क्रोशे करना होगा। ठीक है, डबल क्रोशे कर लिया और एक फिर डबल क्रोशे करेंगे।
तो हम सेम चेन पे हम डबल क्रोशे नहीं कर रहे, यहाँ पर हमने डबल क्रोशे कर लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन पे हमने डबल क्रोशे किया हुआ, उसके बाद फिर हमने 1 चेन लिया। जब हम 1 चेन लेंगे तब हम यहाँ पर स्किप करेंगे, तो स्किप करने के बाद हम नेक्स्ट चेन पे हम डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे कर लिया, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेन पे फिर डबल क्रोशे, फिर हम लेंगे 1 चेन, उसके बाद फिर जब हम 1 चेन लेंगे फिर स्किप करेंगे, फिर से डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन पे। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना होगा पूरे राउंड को। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 चेन लिया हुआ था, उसको हम एज ए डबल क्रोशे काउंट किया, फिर नेक्स्ट चेन पे हमने 1 डबल क्रोशे लिया, फिर यहाँ पर 1 चेन, जब हमने 1 चेन लिया नीचे पे हमने स्किप किया, उसके बाद फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशे, फिर हमने नेक्स्ट चेन पे 1 डबल क्रोशे लिया, 1 चेन नीचे स्किप किया, फिर हमने 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन पे 1 डबल क्रोशे, 1 चेन नीचे भी स्किप। तो हमारा तो इस तरह से हमारा नेट पैटर्न जो बनके रेडी होता है। तो हमको सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना होगा। ये हमारा फर्स्ट राउंड बनके कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे हमने 2 डबल क्रोशे कर लिया, अब हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद जो हमने 2 डबल क्रोशे किया हुआ था, तो ये नीचे का 1 चेन हम छोड़ रहे, तो जो 2 डबल क्रोशे हमने जो लिया था उस पर हम इस तरह से ग्रैब करेंगे, इस तरह से ग्रैब करके उसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने जो डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे ये जो डबल क्रोशे किया हुआ था उसके एग्जैक्ट ऊपर फिर हम डबल क्रोशे करेंगे। तो जो 3 चेन हमने लिया हुआ था उसका हम एज ए डबल क्रोशे हम काउंट करेंगे। तो काउंट करने के बाद उसके बाद फिर 1 चेन ले लिया, उसके बाद एग्जैक्ट जो डबल क्रोशे हमने किया हुआ था उसके ऊपर हमें फिर से डबल क्रोशे करना होगा। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर फिर हम डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, 1 चेन के बाद नीचे 1 चेन हम स्किप करेंगे, उसके बाद फिर इसके ऊपर डबल क्रोशे। तो जो हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया था सेम उसी पैटर्न को हम सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे सेम पैटर्न से। अभी जितना भी पैटर्न रहेगा वो सब सेम पैटर्न को हमें फॉलो करना होगा। तो बहुत ही इजी पैटर्न है, कोई भी आराम से बना लेगा। बस फर्स्ट राउंड में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा इसको किस तरह से करना है, एंड सेकेंड राउंड से तो आपको तो सेम जो फर्स्ट राउंड हमने किया हुआ था सेम उसी को हम रिपीट करते जाएंगे। नॉट ओनली सेकेंड राउंड, हम बाकी जो भी आगे का प्रोसेस जितना भी पैटर्न रहेगा वो सेम ही करते जाएंगे हम। तो इस तरह से इस तरह से 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 चेन स्किप नीचे। तो इस तरह से हमें सेकेंड राउंड को भी कंप्लीट करना होगा। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये इस तरह से ये ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। तो अब हमें ये सेकेंड राउंड टोटल 20 राउंड बनाएंगे। जैसे ये फर्स्ट और सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया और बचा हमें 18 राउंड बनाना होगा। तो 18 + 2 तो 20 राउंड हो जाएगा। तो ये जैसे फर्स्ट और ये सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो ये आगे की ओर ये ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। तो हमें अभी बचा 18 राउंड बनाना होगा। तो हमारा बैग इतना बन के कंप्लीट हो गया। तो ये सारे कंप्लीट बना हुआ देखिए, आप मत डर जाना कि कैसे बनाया है। तो जैसे कि मैंने आपको 2 राउंड तक दिखाया था, उसके बाद मैंने कहा था कि आपको 17 राउंड बनाना है। तो टोटल हमारा 20 राउंड है। तो ये हमें काउंट करके आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारा टोटल 20 राउंड है। तो आपको भी इस तरह से टोटल 20 राउंड बनाना है। तो अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा सा ब्रॉड या बड़ा बैग थोड़ा सा लंबा चाहिए तो आप 1-2 राउंड और बढ़ा भी सकते हो, या तो आप ऐसे 20 राउंड भी रख सकते हो। तो मैंने ये 1 साइड का स्टेप बना लिया। तो मैं आपको इस साइड में बताती हूँ कि किस तरह से मैंने किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बीच में मिला के रखना है दोनों साइड को। तो उसके बाद ये जो हमारे ये जो साइड है ना, ये जहाँ में होल है, तो उसको आप इस तरह से काउंट करिए, आगे और पीछे दोनों को इस तरह से रख के ये 1 2 3 4 5 6 7 8
तो 8 कंप्लीट हो गया। तो मैंने दोनों साइड इसको स्टिच मार्कर लगा लिया। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप ये किसी धागे के टुकड़े को भी लगा सकते हो। तो आगे पीछे आपका टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 16 रहेगा। तो ये अगर आप देखेंगे ये जो गैप दो दो डबल क्रोशे को, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 रह गया। तो ये टोटल हमारा आगे पीछे 16 हो गया। आगे का फ्रंट साइड 8 और बैक साइड आपका 8, तो टोटल हमारा 16 हो गया। तो अगर इस तरह से अगर हम काउंट करेंगे तो एग्जैक्ट हमारा आगे और पीछे फ्रंट और बैक में बराबर रहेगा। तो इस तरह से मैंने वो काउंट कर लिया। तो काउंट करने के बाद आप इस तरह से स्टिच मार्कर लगा लीजिए, या तो आप यार्न के टुकड़े को लगा लें। इसके बाद आपको किस तरह से इसको बनाना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसको ना इस तरह से वी साइड से इसको वो करना है, इसको घटाते जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा वी साइड से। तो इसको भी सेम यार्न ले लीजिए। लेने के बाद इस तरह से आप नोट बना ले। आपने जहां पे डबल क्रोशे किया हुआ था ना, एग्जैक्ट उसी के ऊपर में इस यार्न को इस तरह से सिक्योर कर ले। ठीक है, उसके बाद इसको 2 3 चेन ले लीजिए। तो आप इसको एज ए डबल क्रोशे काउंट कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट राउंड में हम यहाँ पर जैसा है सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डबल क्रोशे, उसके बाद 1 चेन, फिर एग्जैक्ट जहाँ पर हमने डबल क्रोशे किया हुआ है एग्जैक्ट उसके ऊपर पे डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन पे फिर डबल क्रोशे। जैसे आपने इसको किया हुआ था ना सेम, ये फर्स्ट लाइन ऐसे जाएगा। तो सेकेंड राउंड से हमें डिक्रीज करना होगा। देखो हम एंड तक पहुंच गए, ये हमारा लास्ट रहेगा। इसको हम एंड में ये कर लेते, ये कंप्लीट कर लेते। अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं तो हमने 16 ग्रुप किया हुआ है। ये एक ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फिर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको हम फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम ये फर्स्ट राउंड में, ये सेकेंड राउंड में हम इसको डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डबल क्रोशे था उसके ऊपर इस तरह से डबल क्रोशे, उसको कंप्लीट डबल क्रोशे नहीं करेंगे। ये जो 2 यार्न है उसको हुक में ही छोड़ेंगे। फिर से हम यहाँ पर हमने 1 चेन लिया हुआ था, अब हम यहाँ पर 1 चेन नहीं लेंगे। उसके बाद 2 डबल क्रोशे किया हुआ था एग्जैक्ट उसके ऊपर में इस तरह से करेंगे। एंड 1 2 3 को एक साथ क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर एक है उसके ऊपर फिर डबल क्रोशे। अब हमारा यहाँ पर जो पहले जो पैटर्न यूज किया हुआ था एग्जैक्ट हम उसी पे करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर साइड में हमको डिक्रीज करना होगा। तो ये मिडिल पे हमें कुछ भी नहीं करनी है, बस हमको जैसा पैटर्न है वैसे ही करते जाना है। इस पे हम फिर डबल क्रोशे, 1 चेन, डबल क्रोशे, वन चेन। अब सेम पैटर्न को आप यूज करते हुए ये एंड तक आप आ जाइए। यहाँ तक कर लेना। उसके बाद यहाँ तक कर लेना। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ इसको यहाँ पर डिक्रीज कैसे करना है, क्योंकि हमें साइड पे डिक्रीज करना है, मिडिल पे हमें कुछ नहीं करना है। तो मिडिल पे आप जैसे पैटर्न हम यूज करते आ रहे सेम उसको यूज करना है। तो मैं आपको साइड में बताती हूँ हम कैसे डिक्रीज करेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक आ जाइए। उसके बाद ये एंड पे डिक्रीज करने के लिए मैं बताऊंगी। एंड तक पहुंच गए तो उसके बाद इस पे तो हम डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट में भी हमें डबल क्रोशे करना होगा। इस पे हमने डबल क्रोशे कर लिया। लास्ट पे हमारा ये 1 ग्रुप बचा हुआ है। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम चेन नहीं लेंगे। विदाउट चेन लिए इसको इस तरह से
लेंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशे मतलब कंप्लीट नहीं किया हुआ, ये 2 यार्न हमारा हुक में बचा हुआ है। उसके बाद फिर से इस तरह से यार्न ओवर करें। उसके बाद ये लास्ट एंडिंग पे हम ये तीनों 1 2 3 को एक साथ क्रोशे कर देंगे। उसके बाद फिर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब हम फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इस तरह से जा रहा है, ये वी शेप में। मैं इस तरफ से आपको दिखाती हूँ, देखो ये इस शेप में जा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमें भी ये साइड साइड में इसको डिक्रीज करते हुए जाना है, ये साइड साइड में, ये साइड साइड में हमने 3 चेन ले लिया। अब हम ये वाली जगह पर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जगह पर डिक्रीज करने के लिए फिर हमने 3 चेन ले लिया, टर्न कर लिया। उसके बाद इसको हम फर्स्ट वाले चेन पे ऐसा करना होगा 1 2। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले पे एक साथ क्रोशे 1 चेन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट चेन पे आगे इस पे सेम हम फिर सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये डिक्रीज हो गया ये हमारा। उसके बाद फिर हम ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड है। तो फर्स्ट राउंड यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट राउंड पे हमने डिक्रीज नहीं किया, सेकेंड राउंड पे हमने डिक्रीज किया, उसके बाद थर्ड राउंड पे हमने यहाँ से डिक्रीज किया। उसके बाद फिर आप थर्ड राउंड को यहाँ तक आप कर लीजिए, यहाँ तक कर लेना। उसके बाद फिर मैं थर्ड राउंड के ये एंड पे दिखाती हूँ इसको कैसे डिक्रीज करना है। थर्ड राउंड के हम नेक्स्ट वाले अपोजिट साइड में पहुंच गए। तो हमने यहाँ पर डबल क्रोशे मैंने कर लिया। उसके बाद 1 चेन यहाँ पर हम नहीं लेंगे, 1 चेन विदाउट लिए इस पे हम करेंगे डबल क्रोशे हाफ, पूरा डबल क्रोशे नहीं किया। उसके बाद फिर से yarn ओवर, उसके बाद पुल थ्रू द लूप, हाफ क्रोशे। उसके बाद 1 2 3 को एक साथ फिर हम क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर हम लेंगे 3 चेन हमने ले लिया। अब हमारा होगा फोर्थ राउंड, ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये फोर्थ राउंड हम स्टार्ट कर रहे। तो 3 चेन ले लिया। उसके बाद फिर हम इस वाली चेन पे करेंगे हाफ डबल क्रोशिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले पे करेंगे हाफ, 1 2 3 को एक साथ क्रोशे करेंगे 1 चेन। राउंड 4 का हमारा 1 साइड कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अपोजिट साइड भी आप कर लीजिए। टोटल हमारा राउंड 4 टू राउंड 10 हमें डिक्रीज करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो राउंड 1 2 3 4 राउंड हम कर रहे। तो इसी तरह से बचा हमें और 6 राउंड करना होगा। तो इस तरह से 4 राउंड का भी ये अपोजिट साइड पे आप डिक्रीज कर लेना। तो इसी तरह से आप टोटल 10 राउंड डिक्रीज कर लेना। टोटल हमने कितना राउंड बनाया है? 10 राउंड बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमने बनाया हुआ है 10 राउंड। 10 राउंड में से हमने फर्स्ट राउंड को डिक्रीज नहीं किया, तो हमने कितना 9 राउंड को हमने डिक्रीज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर विदाउट डिक्रीज वे काउंट करेंगे तो हमने टोटल 10 राउंड बनाया है। तो 10 राउंड में हमने 9 राउंड डिक्रीज कर लिया। अब हम डिक्रीज नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी 3 चेन ले लिया है। अब हम नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशे। अब हमें डिक्रीज नहीं करना है। अब हम एज इट इज जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम 5 या 6 टू राउंड हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। डबल क्रोशे यहाँ पर, फिर से डबल क्रोशे, 1 चेन, डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर 1 चेन। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे डबल क्रोशिया लास्ट वाले पे, फिर से 3 चेन। अब हमें डिक्रीज भी नहीं करना है, बस इसके ऊपर जहां जहां हमने डबल क्रोशिया किया हुआ है उसके ऊपर बस डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे 2 टाइम्स, फिर चेन, फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, 1 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया,
फिर से चेन, फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे, फिर चेन, फिर 2 टाइम डबल क्रोशे। फिर से 3 चेन। मैं आपको बताती हूँ फिर आप हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हमने डिक्रीज कर लिया। उसके बाद यहाँ से हमने डिक्रीज करना बंद कर लिया। ये 1 2 3 4 5 6 ग्रुप, ये 1 2 3 4 5 6 ग्रुप। तो 6 ग्रुप को हम ये 1 राउंड 2 राउंड और हम इस तरह से 5 या तो 6 राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब हम 4 राउंड या तो 3 राउंड, जितना आपको लंबा बेग चाहिए उतना ही आपको करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड हमने डिक्रीज किया था। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 राउंड हमने इसको बनाया। आपको जितना लंबा चाहिए उतना आप कर सकते हो, या तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगा और बीच में हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जितना लंबा रखना चाहते हो आपके ऊपर में डिपेंड रहेगा। बस ये डिक्रीज वाला आपका थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ये तो 6 ग्रुप को हम डबल क्रोशे करते जाएंगे। इसको आप जितना लंबा रखना चाहते हो आप लंबा कर लीजिए। ठीक है, हमने 2 राउंड ऑलरेडी ले लिया। उसके बाद आप चाहे तो 4 राउंड या 6 राउंड, मतलब टोटल हमारा 6 राउंड रहेगा। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ मैंने कितना राउंड लिया हुआ है। तो मैं आपको फाइनल काउंट करके दिखाती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड तक हमने डिक्रीज किया हुआ था। अब यहाँ से हमने डिक्रीज नहीं किया था। तो 1 2 3 4 5 6, तो विदाउट डिक्रीज किए हमने कितना 6 राउंड बनाया हुआ है। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना 16 राउंड रहेगा। यहाँ से अगर हम यहाँ तक करेंगे 10 राउंड डिक्रीज, 6 राउंड विदाउट डिक्रीज। बस हमने 6 ग्रुप डबल क्रोशे किया हुआ था, जैसे हम ये वाले सेम पैटर्न को जैसे किया था। तो यहाँ पर एक जैसे किया हुआ है एग्जैक्ट हम अपोजिट साइड भी हमने वैसा ही किया हुआ है। ठीक है, तभी ये हमारा दोनों साइड बराबर बन के रेडी होगा। तो जिस तरह से आपने इस तरफ किया हुआ था सेम एग्जैक्ट आप इस तरफ से वही सेम काउंट में करना होगा। 10 डिक्रीज और 6 राउंड हमारा डबल क्रोशे जो हमने किया हुआ था। तो ये दोनों साइड हमारा सेम रह गया, हो गया। उसके बाद अब हम क्या करना होगा, ये दोनों साइड को इस तरह से जोड़ना होगा, ज्वाइन कर देना होगा पार्ट को इस तरह से। यहाँ से और ये वाले जो चेन है उसको इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए। ये ऊपर ऊपर वाले पार्ट है ना, इसको इस तरह से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये ऊपर और ये ऊपर वाले पार्ट इस तरह से आप ज्वाइन कर लो। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको इस तरह से यान को थोड़ा सा नोट बना के आप इसको हाइड कर लो। एक्स्ट्रा यान कट कर लो। ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टेप। अब हम ये स्टिच मार्कर को निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पर बटन वाले पोर्शन को बनाएंगे। बटन वाले पोर्शन को बनाने के लिए
इसको किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। अब ये वाले साइड और ये वाले साइड को अब हम काउंट करेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से तो हमारा स्टेप स्टार्ट हुआ था, तो ये 1 2 3, ये साइड में भी 1 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3, तो बीच में रह गया 3। तो ये वाले बीच के जो मिडिल वाले पोर्शन है इस पे हम स्टार्ट करेंगे बटन वाले कवर को बनाने के लिए। जहाँ पर हमारा बटन रहेगा वहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर डबल क्रोशिया हमने किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से एवरी चेन पे हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो 1 2 3 पे हम 3 तक वर्क करेंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एवरी चेन पे हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। वन चेन, देखो 1 2 3 1 2 3। तो हम ये तीन 1 2 3 ग्रुप में हम बना रहे। तो यहाँ तक हो गया, हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद फिर हम 1 चेन फिर टर्न करेंगे। हमने टर्न किया, फिर से हम एवरी सिंगल पे फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, और सॉरी सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया। ये हमारा सेकेंड राउंड है। सेकेंड राउंड 1 चेन, फिर से हम टर्न करेंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा थर्ड राउंड रहेगा। ये हमारा फोर्थ राउंड, फिर टर्न करेंगे। 1 चेन लेके हमने टर्न किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड हमने कंप्लीट सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम 1 चेन लेंगे, उसके बाद फिर हम टर्न करेंगे। ये हमारा फिफ्थ राउंड रहेगा। तो फिफ्थ राउंड में अब हमें डिक्रीज करना होगा। तो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन से फिर एक बार लेंगे। तो ये 1 2 3 को एक साथ फिर क्रोशिया करेंगे। फिर 1 फिर 2, दो बार सिंगल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर हम डिक्रीज करेंगे। ये 1 ये 2, फिर से हम 1 चेन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम इस पे डिक्रीज करेंगे 1 एंड 2। उसके बाद फिर हमें चेन नहीं लेना होगा, फिर से हम डिक्रीज करेंगे 2 टाइम्स। 1 टाइम्स कर लिया, अब हम फिर 1 टाइम डिक्रीज करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह से, तो ये यहाँ पर इस तरह से बटन रहेगा ये। तो मैं इसमें मैग्नेट बटन यूज कर रही हूँ। इसको इस तरह से डायरेक्ट बंद कर दिया। तो ये यार्न को आप एक्स्ट्रा यार्न को आप कट कर ले। नीडल के हेल्प से आप इस तरह से हाई कर लो। एंड पे इस तरह से इसको हम प्लेस करेंगे, एक बो को यहाँ पर और दूसरे बो को एग्जैक्ट जो मैग्नेट बटन लगाएंगे, या तो आप बटन भी लगा सकते हो उसके नीचे, और एक यहाँ पर एंड एक ये वाले साइड पे, एक यहाँ पर इस तरह से प्लेस करेंगे। इस तरह आप ना इसको ये साइड पे सिल के, ये साइड पे सिल के, ये दोनों साइड सिलने से हो जाएगा। निडल के हेल्प से आप इसको सिल दीजिए, या तो आप ग्लू भी लगा सकते हो। अगर आप मेरी माने तो आप ग्लू ना लगाए, क्योंकि अगर ग्लू लगाने से इनकेस अगर आप रॉन्ग प्लेसमेंट कभी हो जाता है, गलती हो जाएंगे, तो जब आप निकालेंगे तो ये जो बैक का यार्न है ना वो खराब हो जाएगा। इससे बेटर आप ना नीडल के हेल्प से आप कर लीजिए। तो ये साइड पे आप सिल दीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनके साथ भी ये ट्यूटोरियल पहुंच जाए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय।